झनक का आया एक अहम मोड़ जिसमें हमें देखने को मिला जिसमें कि छोटन जो है अनिरुद्ध के बहुत ही करीब है और उसे एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। छोटन का कहना है कि अनिरुद्ध को झनक के साथ टूटी हुई शादी को फिर से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अनिरुद्ध जो पहले से ही बहुत उलझन में और दुविधा में फंसा हुआ है, अब छोटन की बातों पर गौर करता है। प्रोमो में अनिरुद्ध को बहुत ही उदास और परेशान दिखाया गया है और वह अंदर ही अंदर सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे किसी एक का तो ही चुनाव करना होगा। अनिरुद्ध की स्थिति बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो दोनों यानी झनक और अर्शी से दोनों से बहुत ही जुड़ा हुआ है और अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। आप जानते हैं कि अनिरुद्ध एक ऐसा इंसान है जिसका दिल और दिमाग दोनों ही उलझनी में रहते हैं। जब उसे किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह अक्सर ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसे करना क्या है, क्योंकि वह किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता है। और ऐसे में छोटन अनिरुद्ध से कहता है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अर्शी के साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारा शायद प्यार नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम अर्शी से प्यार करते हो, लेकिन असल में तो तुम अपनी जिम्मेदारी से भागने की वजह से ऐसा महसूस करते हो। छोटन की बातों में एक गहराई छिपी हुई थी और अनिरुद्ध इसे समझने की कोशिश कर रहा था। छोटन ने यहाँ तक कहा कि तुम शायद झनक से प्यार करते हो, लेकिन तुम इसे कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम झनक से प्यार करते हो, लेकिन तुम खुद से इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। इस बीच में जैसे ही छोटन अनिरुद्ध से बातें करता है, अर्शी चुपके से दोनों की बातें सुन रही होती है। प्रोमो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि अर्शी दरवाजे के पास खड़ी है और दोनों की बातचीत को सुन रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी की इन बातों के बाद क्या करती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई। आपने झनक के प्रोमो में तो देखा ही है कि छोटन किस तरह से अनिरुद्ध को समझाता है, लेकिन जब ये सारी बातें हो रही अनिरुद्ध और छोटन के बीच में, तो अर्शी जो है वो चुपके से सारी बातों को सुन लेती है। और दिलचस्प ये होने वाला है कि अर्शी इन बातों के बाद क्या रिएक्शन करेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उसने अनिरुद्ध से जो भी उम्मीदें रखी थी अब तो वो खतरे में आ गई है। छोटन अनिरुद्ध से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम झनक को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम झनक का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और तुम मुझसे अपने जीवन में जगह दोगे। यहाँ पर वादा छोटन ने अनिरुद्ध से लिया, लेकिन जो पहले बृजभूषण भी ले चुके थे और यहाँ पे बृजभूषण ने भी अपनी आखिरी सांसों में अनिरुद्ध से यह वादा लिया था कि वह अपनी बेटी झनक का हमेशा ख्याल रखेगा, मेरी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध ने पहले भी कई वादे किए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इन वादों पर टिका रह पाता है। जब छोटन ने फिर से वही वादा अनिरुद्ध से दोबारा लिया तो इस वादे को निभाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे खुद भी यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसे किसे चुनना चाहिए। अनिरुद्ध के दिल में दोनों के लिए भावनाएं हैं, यही कारण था कि वह इस दुविधा में फंसा हुआ है। छोटन ने उसे समझाया कि उसे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध यह भी जानता है कि वह किसी एक को चुनने में नाकाम है और वह दोनों को दुखी नहीं देखना चाहता था और यही कारण है कि वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। पर सवाल यहाँ पे खड़ा ये होता है कि क्या अगर झनक अनिरुद्ध से संबंध तोड़ने को निर्णय लेती है तो इसमें अनिरुद्ध क्या ही करेगा। अगर झनक अनिरुद्ध से खुद ही दूर चली जाना चाहती है तो वह क्या रुक पाएगा, क्या वो अपने वादों को निभा पाएगा। अनिरुद्ध का दिल और दिमाग दोनों तो उलझन में पहले से ही है और वह यह नहीं समझ पा रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। और एक तरफ जो झनक है वो साथ उसका रहना ही नहीं चाहती है, तो इससे भी अनिरुद्ध काफी परेशान है। लेकिन छोटन ने उसे समझाया कि वह झनक से प्यार करता है, लेकिन अनिरुद्ध खुद को समझाने में नाकाम हो रहा था। वह यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उसकी भावनाएं जो है झनक के प्रति सच्ची है। झनक के मन में काफी उलझन है और वह अनिरुद्ध से बहुत कुछ चाहती है, लेकिन उसका दिल भी अर्शी के साथ नहीं है। झनक ने पहले भी अनिरुद्ध से अपनी दूरी बनाई थी, अब यह सोच रही है कि क्या वह अनिरुद्ध के साथ वापस जाएगी, क्या वह अपनी शादी को फिर से संजोएगी या फिर वह अपनी राहें अलग कर लेगी। अगर झनक ने अनिरुद्ध से संबंध तोड़ लिया तो फिर क्या अनिरुद्ध को क्या करना पड़ेगा, वह किसे चुनेगा और किसके साथ अपना जीवन बिताएगा। सभी लोग चाहते हैं, सभी फैंस चाहते हैं कि एक बार फिर झनक और अनिरुद्ध एक साथ हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या झनक और अनिरुद्ध यह खुद चाहते हैं, क्या दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है या फिर सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ समझ रहे हैं जो अनिरुद्ध अपने कंधों पर महसूस कर रहा है। अगर झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं
हैं, तो क्या यह संभव हो पाएगा? क्या फिर से कोई तीसरी ताकत आएगी जो इस रिश्ते को तो मुश्किल बना देगी, तोड़ के रख देगी? यह कहानी सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अनिरुद्ध का दिल झनक और अर्शी दोनों के लिए एक जैसा धड़कता है, लेकिन वह इस उलझन में है कि किसी वो पहले प्राथमिकता दे। छोटन की सलाह और बृजभूषण का वादा उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, लेकिन क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता फिर से नया मोड़ ले पाएगा? फिर अनिरुद्ध के कठिन फैसला लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर सभी ने अलग अलग प्रयास किए। कभी झनक अनिरुद्ध को एक साथ चलने की कोशिश की, तो कभी उन्हें अलग करने की कोशिश। किसी ने यह नहीं समझा कि इनकी मर्जी क्या है, वह एक साथ रह सकते हैं। जब भगवान या मेकर्स इन दोनों को साथ में रहने का मौका देते हैं तो ये दोनों ही नखरे और नौटंकी करने लगते हैं। यही हाल इस बार भी हुआ। दोनों को कई बार एक साथ रहने का मौका मिला, लेकिन कभी अनिरुद्ध ने नखरे दिखाए तो कभी झनक ने। इसलिए छोटन जब अनिरुद्ध से कहता है कि तुम झनक का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, तो अनिरुद्ध जवाब देता है, अगर मैं झनक का साथ नहीं छोड़ूंगा तो क्या? यदि झनक ही सारे रिश्ते तोड़कर मुझसे छोड़ चली जाए छोड़कर, तो छोटन यहाँ पर अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम उसे नहीं जाने दोगे, उसे रोकोगे। और उसे याद दिलाता है कि अर्शी के साथ साथ झनक के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। छोटा अनिरुद्ध से कहेगा कि तुमने अर्शी की जिम्मेदारी ली, तुम किसी की भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी जो है झनक के प्रति भी है। तुमने झनक से भी शादी किया है। अरे कभी कभी अनिरुद्ध जो है क्या भूल जाता है कि उसकी और झनक की शादी भी हुई है, और जो आधे अधूरे शादी हुई है उसको याद रखता है। इसलिए तुम उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। अगर झनक से तुमने रिश्ता तोड़कर चली जाती है, तुम उसे रोकना। तुमने बृजभूषण जी से वादा किया है कि तुम झनक का साथ नहीं छोड़ोगे, और इस वादे को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। छोटन आगे समझाता है, झनक से अपनी टूटी हुई शादी को जोड़ने का प्रयास करो। तुम्हारी शादी तो झनक से ही हुई है, तुम उसे छोड़ नहीं सकते हो। तुम सोच समझ कर ही फैसला लेना, ज्यादा परेशान मत हो। झनक से अपनी टूटी हुई शादी को फिर से जोड़ने की कोशिश करो। और यह सब सुनकर अर्शी चुपके से इन दोनों की बातें तो सुन ही रही थी, जैसे उसे यह सोना कि छोटन अनिरुद्ध को झनक के साथ अपनी टूटी हुई शादी को जोड़ने की सलाह दे रहा है, और वो शॉक्ड हो जाती है। अर्शी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वह छोटन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। वह समझ ही नहीं पाती है कि छोटन इस तरह से अनिरुद्ध को क्यों भड़का रहा है। अर्शी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। छोटन अनिरुद्ध को इस तरह से बातें सिखा रहा है। अर्शी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वह जानती है कि छोटन के कहने से अनिरुद्ध को यह सब समझ में आ सकता है। अर्शी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि अनिरुद्ध झनक से अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करे, और वह सोच है कि छोटन की बातें सुनकर अनिरुद्ध अपनी शादी को ठीक करने की दिशा में आगे सोच सकता है। अर्शी का यह गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब यह मानती है कि अगर अनिरुद्ध झनक को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करेगा तो उसका प्यार और अधिकार दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और अर्शी का गुस्सा केवल छोटन पर नहीं बल्कि अनिरुद्ध पर भी है। अर्शी एक बात अच्छी तरह से जानती है कि वो कभी भी अपनी जगह नहीं खोना चाहती। वह कभी भी झनक के सामने नहीं झुकेगी, ये अर्शी सोचती है। अगर अनिरुद्ध झनक के सामने रहने का फैसला करता है तो वो किसी भी हालत में अपना प्यार नहीं खोएगी। अर्शी को इस बात का एहसास है। झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ है, और वह यह नहीं चाहती है कि यह रिश्ता फिर से मजबूत हो। वह हर हाल में इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। और इस दौरान जो छोटन कह रहे हैं वो अनिरुद्ध के लिए एक अहम मार्गदर्शन साबित हो सकता है। छोटन की बातें सुनकर अनिरुद्ध को यह समझ में आता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। छोटन उसे याद भी दिलाता है, उसे अपने बृजभूषण से वादा किया है और वह झनक का साथ नहीं छोड़ेगा। अब यह निर्भर करता है अपने वादे को निभाता है या नहीं। वह झनक और अर्शी के बीच में किसे अपने साथ रखेगा उसका वो तो खुद का निर्णय होगा, लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों, उसे किसी एक को ही चुनना होगा। यहाँ पे सवाल यह उठता है कि अनिरुद्ध क्या झनक से अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा? फिर से वह अपनी अर्शी को प्राथमिकता देगा? झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता बहुत ही ऑलरेडी नाजुक है। यदि झनक ने अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया, अनिरुद्ध क्या कहीं कर सकता है? क्या वह झनक को रोकने के लिए कदम उठाएगा या फिर अपनी शादी को ही खत्म कर देगा? अगर झनक उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती है, अनिरुद्ध के पास कोई और रास्ता तो बचेगा ही नहीं। यहाँ पे भी सवाल उठता है दोस्तों कि मेकर्स क्या चाहते हैं। अगर अनिरुद्ध और झनक और अर्शी के बीच में तीनों को जो है बना कर रखना है अपना संतुलन, तो वो तो क्या संभव हो पाएगा? अनिरुद्ध को दोनों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन वो किसे अपनी जिंदगी में रखेगा और किसे दूर करेगा? ये तो एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली वाला हो गया है दोस्तों। यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अनिरुद्ध को दोनों के एक साथ संतुलन बनाने में तो एकदम माहिर है। अपने बातों में फंसाना उसे तो अच्छी तरह से आता है, और वह जानता है कि अर्शी को कैसे ट्रीट करना है और झनक को कैसे संभालना है।
उसकी पूरी कोशिश तो यही होगी कि दोनों के बीच के रिश्तों को समझदारी से चलाए। अब देखना काफी दिलचस्प होगा झनक और अनिरुद्ध की कहानी किस मोड़ पे जाएगी। क्या अनिरुद्ध झनक को वापस अपनी जिंदगी में शामिल करने में सफल हो पाएगा, अर्शी अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब होगी, या फिर अनिरुद्ध को किसी और के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करेगी, और क्या होगा। सभी का सवाल जो है बहुत ही जो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाता है। अब भाई दो नाव में अब पैर रख के तो इसको चलना ही पड़ेगा, एक तरफ अर्शी एक तरफ झनक, और वह क्या अपनी जिंदगी के इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने में होगा सफल। अब यह सब जानने के लिए कितने एक्साइटेड हैं दोस्तों, आखिर वह किसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, अर्शी या झनक। यह सवाल अभी भी जो है ना अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आने वाले एपिसोड में सभी सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। यह देखना काफी दिलचस्प होगा अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है, वो अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने प्यार को कैसे बयां करता है। क्या झनक और अनिरुद्ध एक बार फिर से साथ आ पाएंगे, फिर यह कहानी अलग ही दिशा में मोड़ लेगी, या यही सब सवाल अब दर्शकों के मन में भी है और उनका इंतजार और भी बढ़ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर से कर दे दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों, और कमेंट पे बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर, अर्शी के रिश्ते को लेकर। अब एक तरफ घरवाली बाहर वाली, किसे घरवाली बनाना चाहेंगे किसे बाहर वाली। दोस्तों आप अपने कमेंट के जरिए हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से बताएं दोस्तों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट, और बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।